वो मैच जिसके बाद सचिन शेन वॉर्न के सपने में आने लगे थे। ये क्रिकेट का वो दौर था जहां एक तरफ सचिन तेंदुलकर ने दुनिया के महान बल्लेबाजों में अपना नाम शुमार कर लिया था, तो वहीं दूसरी तरफ शेन वॉर्न भी गेंदबाजी में शिखर की चोटी पर बैठ चुके थे। तब पूरी दुनिया ये देखने के लिए बेकरार थी कि जब दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज सचिन के सामने दुनिया का सबसे घातक गेंदबाज शेन वॉर्न होगा तो आलम क्या होगा। ये कहानी है साल 1997 में खेले जा रहे कोका कोला कप की, जहां भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कोका कोला कप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। लेकिन अब फाइनल में भारतीय टीम के सामने थी उस दौर की सबसे मजबूत और आक्रामक ऑस्ट्रेलिया की टीम। और तब वर्ल्ड क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का ऐसा दबदबा हुआ करता था कि दुनिया की बड़ी से बड़ी टीमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेलने से पहले ही अपनी हार को तय मान लेती थी, क्योंकि तब ऑस्ट्रेलिया की टीम में न सिर्फ एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप थी, बल्कि तब ऑस्ट्रेलियाई टीम में शेन वॉर्न जैसा दुनिया का सबसे घातक गेंदबाज था, जो अपने दम पर किसी भी मैच का पासा पलटने में महारत हासिल कर चुका था। वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम में भी सचिन नाम का एक ऐसा बल्लेबाज था जो शेन वॉर्न की गेंदबाजी को कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार था। और यही कारण था कि पूरी दुनिया की निगाहें सचिन और शेन वॉर्न के इस मुकाबले को देखने के लिए बेकरार थी। शेन वॉर्न एक ऐसे गेंदबाज थे जो गेंद को इतना ज्यादा घुमा देते थे कि बल्लेबाज हैरान रह जाता था। और आज के दौर में कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं है जो शेन वॉर्न की तरह स्पिन बॉलिंग कर सके। वहीं दूसरी तरफ सचिन अकेले के दम पर भारतीय टीम को मैचेस के ऊपर मैचेस जितवाकर फाइनल में आ चुके थे। और आज फैसला होना था कि शेन वॉर्न का घमंड ज्यादा बड़ा है या फिर सचिन का वजनदार बल्ला। क्रिकेट के दो दिग्गजों के बीच ये महासंग्राम काफी धमाकेदार होने वाला था। मैच शुरू होता है और दोनों टीमों के कप्तान अजहरुद्दीन और स्टीव वॉ टॉस के लिए मैदान पर आते हैं। अजहरुद्दीन टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं और उन दिनों में भारतीय बल्लेबाजी बहुत मजबूत नहीं मानी जाती थी और इस लिहाज से अधिकतर लोगों को अजहरुद्दीन का यह फैसला सुनकर यही लगता है कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के सामने कोई भी स्कोर चेस नहीं कर पाएगी। और पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया द्वारा की गई बल्लेबाजी ने इस बात पर मुहर लगा दी। एडम गिलक्रिस्ट ऑस्ट्रेलिया को सधी हुई शुरुआत देते हैं और ऑस्ट्रेलियन टीम का मिडिल ऑर्डर शानदार और जबरदस्त बल्लेबाजी करता है, जिसके रिजल्ट के तौर पे ऑस्ट्रेलिया 50 ओवर्स में 272 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर देती है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से माइकल बेवन, स्टीव वॉ और डैरन लेमन शानदार पारियां खेलते हैं। लेकिन सवाल ये था कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टॉप ऑर्डर के फ्लॉप होने के बाद भी मिडिल ऑर्डर ने लगभग 300 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया। वहीं दूसरी तरफ इंडिया के पास ना तो कोई टॉप ऑर्डर था और ना ही कोई मिडिल ऑर्डर। इंडिया के पास एक ही ऑर्डर था और वो था सचिन तेंदुलकर, जिसने इस पूरे टूर्नामेंट में हर मैच में रन बनाकर इंडिया को फाइनल तक पहुंचाया था। और अब फाइनल में भी पूरा देश सचिन के सहारे था। लेकिन लॉ ऑफ एवरेज नाम की भी चीज होती है और एक इंसान लगातार कितने मैच जितवा सकता है। और फिर सचिन इंसान ही तो थे, भगवान तो थे नहीं जो हर मैच जितवा देगा। जी हाँ, उस समय तक देशवासियों के लिए सचिन क्रिकेट के भगवान नहीं बल्कि सिर्फ एक अच्छे खिलाड़ी थे। और यकीन मानिए उन दिनों में 300 रन बहुत ज्यादा होते थे और उस पर अगर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम 250 रन से भी ऊपर बना दे तो सामने वाली टीम प्रेशर में ही खत्म हो जाती थी। 272 रनों का टारगेट चेस करने के लिए मैदान में सौरव गांगुली के साथ मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं, जहां पहले ओवर की पहली गेंद पर ही गांगुली ने एक खूबसूरत चौका जड़ ये बता दिया कि भारतीय टीम इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। गांगुली आज अलग अंदाज में दिख रहे थे। अगली गेंद पर सौरव गांगुली एक शानदार अपिश कवर ड्राइव लगाते हैं और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाती है। गांगुली को गॉड ऑफ ऑफ साइड यूं ही नहीं कहा जाता था। पारी की पहली 2 गेंदों पर ही 2 चौके लग जाने के बाद पूरा स्टेडियम जश्न में डूब जाता है, मानो ये मैच शारजाह में नहीं बल्कि मुंबई में खेला जा रहा हो। मैच 2 गेंदों पर ही लगातार 2 चौके जड़ करके गांगुली ने तो अपने इरादे साफ कर दिए थे, साथ ही कंगारू गेंदबाजों पर दबाव बनाना भी शुरू कर दिया था। ओवर की 5वीं गेंद पर भी गांगुली ने बॉल पे जोरदार प्रहार किया, हालांकि इस बार गेंद बाउंड्री को पार नहीं कर पाती है। अब स्ट्राइक पर आते हैं सचिन तेंदुलकर और पहली गेंद पर ही सचिन एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाकर इस बात को क्लियर कर देते हैं कि इंडियन टीम आज डिफेंसिव क्रिकेट नहीं बल्कि ऑफेंसिव क्रिकेट खेलेगी। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी इतनी आसानी से कहां मानने वाले थे। कॉस्प्रोविच की एक शानदार इन स्विंगर बॉल पर सचिन बाल बाल बच जाते हैं। इंडियन टीम का स्कोर 5वें ओवर में 24 रन होता है और थोड़ी ही देर में सचिन एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाकर चौका बटोर लेते हैं। वो अलग बात है कि इस शॉट से गांगुली घायल होते होते बच जाते हैं और सचिन का रौद्र रूप देख गांगुली भौचक्के रह जाते हैं और थोड़ी ही देर में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की शानदार इन स्विंगर से इंडियन टीम का रन रेट काफी दब जाता है।
और फ्लेमिंग की एक बॉल पर पुल शॉट मारने के चक्कर में गांगुली टॉम मूडी को कैच दे बैठते हैं। गांगुली ने 42 गेंदों में 23 रनों की पारी खेली थी और ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने इतनी शानदार गेंदबाजी की थी कि अपनी पारी की पहली 2 गेंदों को चौके में बदलने के बाद गांगुली अगली 40 गेंदों तक कोई बाउंड्री नहीं लगा सके और प्रेशर बिल्ड होने के बाद वो रन ढूंढने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। कंगारू गेंदबाजों की यही खासियत थी कि वो बल्लेबाजों को एक एक रन के लिए तरसा देते थे, जिसके रिजल्ट के रूप में बैट्समैन गलत शॉट खेलकर आउट हो जाता था। अब सचिन का साथ देने विकेटकीपर बल्लेबाज नयन मोंगिया मैदान पर आते हैं। पारी का 10वां ओवर शुरू हो चुका था, जहां सचिन ने गेंद को हवा में उठाकर मारा और गेंद लहराते हुए 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर जा चुकी थी। अब 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और टीम इंडिया ने गांगुली का एक बड़ा विकेट खोने के बाद 44 रन बना लिए थे। फिर यहां से सचिन ने मोंगिया के साथ मिलकर थोड़ा संभलते हुए भारतीय पारी को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। हालांकि इसी बीच सचिन को जब भी कोई खराब गेंद मिली, सचिन ने उसका भरपूर फायदा उठाया और गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने में कोई कोताही नहीं बरती। साथ ही नयन मोंगिया भी सिंगल डबल के साथ स्ट्राइक रोटेट कर सचिन का साथ निभाते रहे और सचिन का मास्टर क्लास शॉट कंगारू गेंदबाजों के धागे खोले जा रहा था और सचिन से मार खाने के बाद बेचारे कंगारू बॉल को बाउंड्री के बाहर जाते हुए निहारे जा रहे थे और फिर एक सिंगल के साथ सचिन ने अपनी हाफ सेंचुरी भी कंप्लीट कर ली थी और हाफ सेंचुरी पूरा करने के बाद सचिन ने अगली ही गेंद को लेग साइड पे खेलकर 4 रनों के साथ 20वें ओवर के खेल को खत्म किया और 20 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया ने एक विकेट खोकर 105 रन भी बना लिए थे। वहीं 21वें ओवर की पहली गेंद को ही सचिन ने हवा में उठाकर जोर से मारा और गेंद हवा में लहराते हुए मैक्सिमम के लिए सीधे स्टैंड में जा गिरी। अभी तक टीम इंडिया मैच में अपनी पकड़ को पूरी तरह से बनाए हुई थी, लेकिन तभी टीम इंडिया को दूसरा झटका लगता है और नयन मोंगिया 41 बॉल्स में 28 रन बनाकर पवेलियन की राह पकड़ लेते हैं और अब सचिन का साथ देने और टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ाने कप्तान अजहरुद्दीन मैदान पर आते हैं और बिना कोई वक्त गवाए अजहरुद्दीन भी अपना खाता खोल लेते हैं। और इसी बीच सचिन ने एक और खूबसूरत कट शॉट लगाकर 4 रन अपने खाते में जोड़ लिए। वहीं दूसरी छोर से अजहरुद्दीन ने भी अपना हाथ खोला और एक खूबसूरत चौका जड़ पहली बाउंड्री अपने नाम कर ली और अब सचिन तो कंगारू गेंदबाजों के धागे खोलने में लग गए थे। सचिन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को देख कंगारू गेंदबाज निराश और हताश थे, क्योंकि कंगारू इस बात को बखूबी जानते थे कि जब तक सचिन तेंदुलकर मैदान पर बल्लेबाजी करता रहेगा, ऑस्ट्रेलिया को जीत सपने में भी कभी नसीब नहीं हो सकती। दूसरे छोर से कप्तान अजहरुद्दीन भी बैक टू बैक बाउंड्रीज में डील किए जा रहे थे और सचिन का कंधा से कंधा मिलाकर साथ दे रहे थे। यहाँ तक कि सचिन ने अब दुनिया के सबसे घातक गेंदबाज शेन वॉन को भी नहीं छोड़ा और बैक टू बैक बाउंड्रीज से टीम इंडिया मजबूती के साथ आगे बढ़ रही थी। और फिर एक खूबसूरत शॉट के साथ वो वक्त भी आ गया जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सचिन का शतक पूरा हो चुका था और सचिन का ये शतक दुनिया के उन क्रिकेट पंडितों के लिए एक करारा तमाचा था जो पहली इनिंग के बाद ऑस्ट्रेलिया को जीता हुआ बता रहे थे और कह रहे थे कि सचिन शेन वॉन के सामने टिक ही नहीं पाएगा और आउट हो जाएगा। सचिन का शतक तो पूरा हो चुका था, लेकिन उनका काम अभी अधूरा था और फिर सचिन ने शेन वॉन को आड़े हाथों में लेकर प्रहार करना शुरू कर दिया और बैक टू बैक 2 गेंदों में 2 चौके जड़ डाले और फिर तो शेन वॉन के पीछे सचिन ऐसे भागे कि शेन वॉन के ओवर में सचिन ने बाउंड्रीज की भरमार लगा दी। एक समय ऐसा आया कि शेन वॉन हताश और निराश हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था आज तक उसकी जिन गेंदों को दुनिया का बड़ा से बड़ा बल्लेबाज इतनी बेरहमी से नहीं मार पाया, उसे सचिन इतनी आसानी से कैसे मार रहा है। वॉन समेत पूरी ऑस्ट्रेलिया के कंधे गिर चुके थे और फिर जब शेन वॉन जैसा शातिर गेंदबाज ही सचिन के इस तूफान को नहीं रोक पा रहा था, तो फिर ऑस्ट्रेलिया के बाकी गेंदबाज क्या उखाड़ सकते थे। और फिर सचिन ने शेन वॉन के साथ साथ टीम ऑस्ट्रेलिया के सभी गेंदबाजों को घमंड को तोड़कर जमीन में दफन कर दिया और 131 बॉलों में 134 रनों की शानदार, लाजवाब और बेमिसाल पारी खेलते हुए कोका कोला के फाइनल में टीम इंडिया को चैंपियन बना दिया। और आखिर में सचिन वर्सेस वॉन के इस महासंग्राम में सचिन ने दिखा दिया कि क्यों दुनिया उन्हें क्रिकेट का भगवान कहती है। और तो और बाद में शेन वॉन ने ये किस्सा बताते हुए कहा कि इस मैच के बाद उसे नींद ही नहीं आई और अगर वो सोने की कोशिश भी करता तो उसके सपने में सचिन और उनके चौके और छक्के ही आते थे। पूरे टूर्नामेंट को अकेले दम पर जितवाने के लिए सचिन द ग्रेट तेंदुलकर को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया जाता है और उन्हें ओपेल एस्ट्रा कार भी गिफ्ट के तौर पे मिलती है, जिसको बाद में सचिन खुद ड्राइव करते हैं और पूरी टीम को कार के चारों तरफ बिठाकर पूरे ग्राउंड में घुमाते हैं। और इन सब का नजारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। कोका कोला कप को जीतने की खुशी, वो भी ऑस्ट्रेलिया को हराकर,
ये दृश्य देखने लायक थे। दोस्तों, सचिन की इस पारी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोग वीडियोस तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, जल्दी से कर लो। बहुत ही शानदार वीडियोस आने वाली हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।